नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। इस चैनल पर हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पिछले आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। हिस्ट्री के 7 वीडियो में लगभग 300 के करीब प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस के एक वीडियो में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के इसी सेशन में इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के प्रकृति, क्षेत्र और परिभाषा से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी हरमन फाइनर, सी ऑस्टिन और डी हेरोल्ड लॉस्की। ऑप्शन डी सही होगा, हेरोल्ड लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन एवं सत्ता अंतर्भूत हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? इसका ऑप्शन ए गार्नर, बी सीले, सी रॉबर्ट डहल और डी गैटिल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में और डी 1951 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, सी चाणक्य और डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अरस्तु। आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए ये भी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन ए गार्नर, बी सील, सी गेरिल और डी गिल क्राइस्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डी सही होगा, गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए लिकॉक, बी गिलक्राइस्ट, सी गार्नर और डी लॉस्की। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गार्नर ने यह कथन कहा है। ये भी देखिए टीजीटी पीजीटी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ इस बॉक्स में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके इस बॉक्स में दिए हुए तथ्य को पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को इससे संबंधित कुछ और जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अमूर्त स्वरूप, बी काल्पनिकता, सी दार्शनिकता पर बल और डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसका ऑप्शन डी सही होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। टीजीटी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राजनीतिक किसने कहा इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ऑप्शन ए गार्नर, बी ब्लस्टसली, सी सीले और डी पॉल जेनेट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, सी राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य सरकार, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, डी राज्य, मूल सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। इसका ऑप्शन डी सही होगा, राज्य, मूल सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक है, यह निम्नलिखित किस विचार का है? ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन, बी जाक रूसो, सी ल्यूकाच और डी सीवी मैक्सफर्सन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन, बी सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, सी संघर्ष का तनाव तथा अध्ययन, डी मानव सभ्यता का अध्ययन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शक्ति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है,
साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर चुका है। यह कथन किसका है? नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए अल्फ्रेड कावन, बी डेविड ईस्टन, सी एल बेपर और डी रॉबर्ट हल। ऑप्शन ए सही होगा, अल्फ्रेड कावन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका ऑप्शन ए दी प्रिंस, बी दी डिस्कॉर्सेस, सी दी आर्ट ऑफ वार और डी वेहेमोंट। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेहेमोंट। ये मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका मिलान करते हैं। एच जे लास्की का लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट पुस्तक का नाम है, जो दूसरा होगा। बी का जो है कि चौथा, जो कि बीजी मोस्का, चौथा ऑप्शन इसका दी रूलिंग क्लास पुस्तक का नाम होगा। सी जो है कि सीजी मैक्सी, इनके पुस्तक का नाम पॉलिटिकल फिलॉसफीज। और डी जो है कि R.A. डहल की पुस्तक का नाम मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन पावर एथिट नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए जेम्स बर्नहर्न, बी हेराल्ड लासबेल, सी गैब्रियल आमंड और डी सी राइट मिल्स। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं? रॉबर्ट नाजिक, बी डी.एल. हॉफमैन, सी गुन्नार मिर्डल और डी जॉन गुंडल। इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुन्नार मिर्डल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गार्नर की जो है कि ऑप्शन इसका सी सही होगा, जो सीले की जो दी थियरी ऑफ स्टेट की पुस्तक का नाम है, वो इनका मिलान सही नहीं है और सब लोगों का सही है। जैसे गार्नर का पॉलिटिकल एंड साइंस एंड गवर्नमेंट सही है, ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज ये भी सही है, मैकाइवर का दी मॉडर्न स्टेट भी सही है। इस प्रकार सी गलत है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं? मैकाइवर, बी लास्की, सी ग्रीन और डी मिल। इसका ऑप्शन ए होगा, मैकाइवर। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता मैकाइवर हैं। और भी कुछ पुस्तकों के नाम दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, क्योंकि ये पुस्तक कहीं ना कहीं घूम फिर के पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए कार्ल पापर, बी लियो ट्रास, सी हेन्ना अरेस्ट और डी नॉजिक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कार्ल पापर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए है, तो आप आइए इससे अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची में देखिए, यह सब मिलान करने के लिए है। इसका ऑप्शन सी सही है, आप देख सकते हैं। अब देख लीजिएगा आप और मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी देखिए मिलान करने के लिए है। इसका भी ऑप्शन सी सही है, आप इसे भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए है, तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही है लगभग। तो इसे भी आप लोग मिलान के रूप में देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम बचे तो और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि मिलान के क्वेश्चन में टाइम अधिक जाता है। हाँ, आइए क्वेश्चन पे। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? पॉल ब्रास, बी मॉरिस जोन्स, सी सुशीला कौशिक और डी आइवर जेनिक्स। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पॉल ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान के लिए है, तो इसका भी उत्तर आप देख लीजिए, बी है। बी के हिसाब से आप बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये भी मिलान है। ये सारी जो मिलान के क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में से कहीं कहीं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका भी आप आंसर देख लीजिए क्या है, और मिलान भी है, इसके हिसाब से आप ये ऑप्शन भी दिया है, मिलान कर लीजिएगा। ये भी देखिए थ्योरी से क्वेश्चन है, सॉरी पुस्तक से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी है। सी के हिसाब से देखा जाए तो हेरोल्ड
का द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस होगा। डेविड मिलर का होगा सोशल जस्टिस। और सी के एलन का होगा एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। और डी जॉन रॉल्स का होगा द ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए सिटीजन ए चर्चमैन, बी सिटीजन एवं चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन और सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिटीजन एंड चर्चमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिलान के लिए है, देखिए पुस्तक और इसके लेखक, आप इसको देख लीजिएगा। सॉरी सर दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त